नमस्कार। इन्फोक्यूट चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की डेट में हम थोड़ा-सा आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, चूँकि न्यूट्रिशन के बारे में। आज की डेट में न्यूट्रिशन के बारे में हम कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। चूँकि न्यूट्रिशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आदमी खाने के लिए तो चूँकि उसको न्यूट्रिशन तो बहुत सारी चीज़ें हमारे नेचर में, हमारे आस-पास में है, मार्केट में अवेलेबल हैं। आदमी ले आ रहा है और अपने हिसाब से खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ख़ैर जिसको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं ले आ कर के खा रहा है। मैं चूँकि आज की डेट में इस पीडीएफ के बारे में जो हमारे पास है, इसके बारे में इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि चूँकि ये जो पीडीएफ है, ये अपना जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हैदराबाद में है, वो उसके माध्यम से बनाई गई है। चूँकि न्यूट्रिशन की बात करें तो आदमी को यही नहीं पता चलता है कि किस एज में किसके लिए क्या कितनी मात्रा में ज़रूरत है। मतलब एक 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 मात्रा की बात करें अगर, तो यही नहीं पता चलता है। अभी क्या है कि जैसे हम आपको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आईसीएमआर जो है, इसी के अंतर्गत एनआईएन है। ये चूँकि न्यूट्रिशन अपना जो है इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद में है। तो ये आईसीएमआर के बारे में तो खैर आप लोगों ने सुना ही होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, चूँकि ये दिल्ली में है। तो अभी मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ कि आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताऊँ कि जैसा कि न्यूट्रिशन किस एज में किसको क्या ज़रूरत है, कितनी मात्रा में लें, क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ से डिस्कस करूँगा। चूँकि मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर करी जाए। जानकारी आपके काम की है, अगर आप इसको ठीक से देखेंगे, समझेंगे पूरी चीज़ को, तब तो ठीक है, आपके बहुत ही काम की चीज़ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में हर वर्ग के आदमी के लिए कुछ न कुछ है। आप ये शायद देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। अब चूँकि सबकी डाइट अलग है, चूँकि हर इंसान को एक बैलेंस डाइट चाहिए, तो उस डाइट के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब देखिए जैसे कि एक ट्रे है, इस ट्रे में क्या है, अपना ये फ्रूट्स रखे हुए हैं, फिर उसके बाद में पल्स है, एग्स और फ्लैश फूड्स हैं। गिलास में आपका जो है ये मिल्क और दही है, और उसके बाद में फिर है नट्स एंड सीड्स हो गए, फिर फैट्स एंड ऑयल हो गया, और सीरियल्स एंड न्यूट्री सीरियल्स हो गए, और फिर अपना वेजिटेबल हो गए। तो कहने का मतलब है कि एक एक जो आम आदमी है उसका जो चूँकि डाइट है जो उसकी, उसके खाने की प्लेट में इन सारी चीज़ों से कुछ न कुछ होना चाहिए। एक बात अगर हम सीधे तरीके से करें तो कुछ न कुछ इन जो चीज़ें आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इन सब ग्रुप में से कुछ न कुछ, सारी चीज़ों में से कुछ न कुछ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, आइए बेहतर स्वास्थ्य पर ध्यान दें और भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देशों को अपनाएं। इसमें साफ साफ एक चीज़ लिखी हुई है कि भारतीयों के लिए, मतलब इंडियंस के लिए। बहुत आदमी ऐसा देख करके जो है बाहर की चीज़ों को, बाहर के देशों को देख करके लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें साफ साफ ये चीज़ें लिखी हुई कि भारतीय, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, तो भारतीयों के लिए जो उनका डाइट है, उसकी जो गाइडलाइन है, हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसमें क्या कहा गया है आगे देखते हैं। ये है, लिखा हुआ है, आइए जानें आहार संबंधी दिशा निर्देश। फिर गाइडलाइन इनकी जो है एक है, क्या है इस गाइडलाइन में, संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करें। संतुलित आहार मतलब इन्होंने सीधी सी बात करी है बैलेंस डाइट के लिए। तो बैलेंस डाइट के लिए इन्होंने कहा है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करें। तो सीधी सी बात है कि बैलेंस डाइट में आपको हर चीज़ की मात्रा लेनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। तो इन्होंने बैलेंस डाइट की बात करी है। गाइडलाइन नंबर 1 में इन्होंने सीधी सी बात है बैलेंस डाइट की ही बात करी हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, पोषण से भरपूर आहार या संतुलित आहार खाने के लिए विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों के समूहों से खाद्य पदार्थों को अपने विवेक से चुनें। अभी इन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें ये जो आप ट्रे देख रहे हैं, इसमें सभी का एक ग्रुप है। जैसे ये फल है तो ये फल का ग्रुप है, इसमें कई सारे फल रखे हुए हैं।
इन फलों में से जब आप अपना डाइट ले रहे हैं तो उस डाइट में इसमें से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसके बाद में है पल्स, एग्स एंड फ्लेश फूड। अभी क्या है कि ये जो आपका है दाल हो गया, अंडा हो गया और मांसाहार हो गया, इनमें से भी आपको कुछ ना कुछ लेना चाहिए। फिर आपका जो है मिल्क हो गया, कर्ड हो गया 300 ml। ये कहने का मतलब है कि आप या तो फिर 300 ml दूध लीजिए या तो फिर जो है आप दही लीजिए। फिर लिखा हुआ है नट्स एंड सीड, जो कि नट्स एंड सीड के बारे में इन्होंने कहा है यहाँ पर। फिर इन्होंने कहा है फैट एंड ऑयल 27 ग्राम। उसके बाद में इन्होंने कहा है सीरियल्स एंड न्यूट्री सीरियल्स 250 ग्राम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अनाज के बारे में कहा इन्होंने। फिर उन्होंने इसमें दिया हुआ है, ये ग्रुप ये है वेजिटेबल्स का 400 ग्राम। सब्जियों के बारे में मतलब ये एक पूरा ग्रुप है इनका। इस ग्रुप से बहुत अच्छी चीज़ हालांकि इसमें ही बताई गई है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ का मतलब ये है कि इन्होंने बैलेंस डाइट की बात करी है। तो इन्होंने हर एक ग्रुप से साफ साफ यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, इसमें ये साफ साफ इन्होंने कहा है कि अपनी स्वेच्छा से, अपने विवेक के अनुसार आप हर ग्रुप में से कुछ न कुछ अवश्य लें। ठीक है। तो चूँकि अभी मैंने ग्रुप आपको बताया है, इसमें से आपको ग्रुप ग्रुप कोई नहीं मिस करना है। उस ग्रुप में से आपको कुछ न कुछ लेते रहना है। जैसे सब्जियां काफ़ी रखी हुई, कई सारे फल हैं, तो उनमें से कुछ न कुछ लेते रहना। अच्छा, साथ में याद रखने वाली बात है, क्या ही बोल रहे हैं आगे इन्होंने ये साफ साफ कहा है कि आगे याद रखने वाली बात ये है कि आयु, लिंग, शारीरिक स्थिति और शारीरिक सक्रियता के अनुसार विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में लें। साफ साफ इन्होंने कहा है एज, जो आदमी की आयु है, लिंग सेक्स मतलब, फिर शारीरिक स्थिति और शारीरिक सक्रियता। कहने का मतलब है कि आपका काम क्या है। कहने का मतलब है कि एक एक किसान आदमी जो खेतों में काम करता है, उसकी बॉडी की एक्टिविटी उसके हिसाब से, और एक ऑफिस में काम करने वाला आदमी। तो कहने का मतलब है कि इनके हिसाब से जो आपका डाइट है, उनकी उचित मात्राएं आपको लेनी पड़ेंगी। उचित मात्रा का सीधी सी बात है कि भाई किसी की डाइट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, किसी की कम है, तो एक उचित मात्रा इन्होंने साफ साफ कहा है कि लेनी पड़ेगी। और सीधी सी बात है, होती भी है। भाई एज की बात देख लो, फिर उसके बाद में सेक्स और शारीरिक स्थिति। अब कहाँ मेल फीमेल में कहाँ अंतर हो पाएगा। भाई सीधी सी बात है कि मेल का डाइट प्लान अलग ही होगा, फीमेल का अलग होगा, रिक्वायरमेंट उनकी अलग होगी, और मेल की अलग होगी। तो कहने का मतलब है बच्चे की अलग होगी, तो सबका भिन्न है, अलग अलग है। तो एक तो ये बात इन्होंने ये कही है कि आप उचित मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में लें। अच्छा, फिर क्या है, अनाज, दालें और बाजरा के साबुत अनाज के संयोजन का उपयोग करें। अच्छा, अनाज में जैसे इन्होंने कहा कि अनाज लीजिए, फिर दाल हो गया, बाजरा हो गया, साबुत मतलब जो है आपका खड़ा अनाज हो गया, ज्वार बाजरा जिसको बोलते हैं, ज्वार बाजरा मक्का, है ना। तो इस टाइप की चीज़ों का संयोजन भी इन्होंने बोला है करने के लिए, मतलब लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर लिखा है स्थानीय रूप से उपलब्ध ताज़ी और विभिन्न प्रकार की सब्जियों को प्राथमिकता दें। ये देखो, ये बात वही आ गई जो मैंने बोली थी। आस पास का आपका जो भी लोकल मार्केट है, वहाँ पर जो आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं खाने वाली, कोशिश करिए वही लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर आपके आसपास मार्केट में जा रहे हैं और वहाँ पे फलों में आपको केला या पपीता ऐसा कुछ मिल रहा है, और भले आपको 30 रुपया 40 रुपया में ही मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से जा कर के आप 200-400 रुपये वाली चीज़ लेकर के आए। नहीं, इन्होंने साफ साफ ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी है कि स्थानीय रूप से जो चीज़ें उपलब्ध हैं, फिर कोई सब्जी जैसे ले रहे हैं, हरी सब्जियाँ मिल रही आसपास के मार्केट में, जो भी मिल गई वो हम ले। ज़रूरी नहीं है कि हम महंगी चीज़ों को खरीदने के लिए परेशान हो रहे हैं और जा कर के वो ले रहे हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू इन्होंने साफ साफ ग्रुप जो बनाया है, उस ग्रुप में देखिए, उस ग्रुप में सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने ये कहा है, एक चीज़ नहीं रखा उस ग्रुप में। उस ग्रुप में इन्होंने ऑप्शन के रूप में कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो जो अवेलेबल है आपके लोकल मार्केट में वो लीजिए। फिर लिखा हुआ है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं। ठीक है। फिर बच्चों और किशोरों के आहार में दूध, अंडे और मांस जैसे पशु मूल के खाद्य पदार्थों को शामिल करें। अब इन्होंने एक बात ये यहाँ पर कही है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो बच्चों को फीड करा रही हैं, उनके लिए कही है।
फिर बच्चों के लिए बोला है और एडल्ट्स के लिए बोला है कि जो उनका डाइट है उसमें दूध या अंडा, या आप जैसे कि नॉनवेज वगैरह ले रहे हैं तो नॉनवेज वगैरह ले सकते हैं, मतलब पशु मूल की। तो पशु मूल का मतलब है कि जो आपके बर्ड से और जो जानवरों से आपको जो प्राप्त होते हैं, आप उसके बारे में इन्होंने कहा है कि वो चीज़ें आप ले सकते हैं पशु मूल के माध्यम से। अब जैसे दूध हो गया, चूँकि दूध गाय भैंस वगैरह से तो मिलता ही है, तो चूँकि पशु मूल वाली चीज़ें हैं तो ये ले सकते हैं। फिर इन्होंने अंडे की बात करी है, नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज अपना ले सकते हैं। तो इन्होंने एक बात ये कही है कि जो प्रेग्नेंट है, जो फीडिंग करा रही हैं, और जो बच्चे हैं, जो एडल्ट हैं, वो इनमें से भी पशु मूल वाली चीज़ों को भी ले सकते हैं। फिर लिखा हुआ है बुजुर्गों के लिए पोषक तत्वों से बुजुर्गों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दालें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा सेम, दाल, मटर, कम वसा वाले मांस, मछली और कम वसा वाला दूध चुनें। देखिए, इन्होंने जो आपका ओल्ड एज वाले हैं उनके लिए भी इन्होंने एक चूँकि एक लाइन में ही पूरा मेंशन कर दिया है कि उनके लिए कैसा डाइट होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि उसमें चूँकि दाल तो होनी चाहिए, तो दाल के बारे में इन्होंने कह दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि कम फैट वाले जो अपना नॉनवेज खा रहे हैं तो कम खाएं, ठीक है, या फैट उस नॉनवेज में कम हो। फिर मछली और कम वसा वाला दूध लें, कम फैट, मतलब इन्होंने सीधी सी बात है क्या कह दिया है कि चिकनाहट और फैट वगैरह जो है उसमें कम हो। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है कि स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाएं और निष्क्रिय जीवन शैली से बचने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें और शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। यानी कि स्वस्थ खान पान तो अभी जो कि चूँकि इनका तो डाइट ग्रुप मैंने आपको दिखाई दिया है, उनमें से कुछ ना कुछ तो आपको हर एक ग्रुप से लेना ही है एक कंप्लीट डाइट को पूरा करने के लिए। और निष्क्रिय जीवन शैली से बचें, तो कहने का मतलब है कि आपके जीवन में, मतलब डेली रूटीन में आपका जो ऐसा नहीं है कि जो है कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा फिजिकल वर्क वगैरह भी करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह भी मस्ट है। और आपका बॉडी एक्टिव रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज के बारे में इन्होंने कहा है। फिर लिखा है वयस्कों के लिए चीनी। देखो, चीनी की बात करी है इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता रहता कि हमें एक्चुअल में चीनी खानी कितनी है। आज के समय में तो लोग काफ़ी शुगर के मरीज़ होते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है। लिखा है वयस्कों के लिए प्रतिदिन चीनी की खपत, ठीक है, चीनी का कंज्यूम जो बोला इन्होंने, खपत कुल ऊर्जा का 5% से कम होनी चाहिए। अब देखो, बहुत अच्छी बात इन्होंने ये कहा है कि सीधी सी बात है, आपकी जो एनर्जी, जो जो आपकी एनर्जी है, जैसे कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मतलब ये कि सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि किसी की 1500 कैलोरी की हो गई, उसके बाद में जो है किसी की 2000 हो गई। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि उसका 5%, मान लो कि किसी की जो है एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो 2000 की है, चलो ठीक है 2000 की है, तो 2000 का 5% अगर करेंगे तो अपना बना जा करके 100 कैलोरीज। अब 100 का आप 5% का मतलब ये हुआ कि अगर हम लगभग मेरे ख्याल से 24 से 25 ग्राम अगर शुगर है, मेरी बात ठीक से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको जैसे खाना खा रहे हैं, तो उससे किसी भी इंसान को 2000 कैलोरी की ज़रूरत है उस खाने से एनर्जी की, ठीक है। क्योंकि एक किसान आदमी है तो उसको 2000, किसी को 1500, किसी को 1800, तो मैं 2000 को मान के चल रहा हूँ कि अगर 2000 की ज़रूरत है तो उसका 5% मतलब कितना हुआ, 2000 कैलोरी का 5% हुआ 100 कैलोरी। अब 100 कैलोरी की जो बात करें वो हमको मिल रही है करीब करीब मेरे ख्याल से 24 से 25 ग्राम चीनी से। 24 से 25 ग्राम चीनी अगर हम खा रहे हैं तो उससे हमको 100 कैलोरी की एनर्जी ऑटोमेटिक मिल रही है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही है कि चीनी की अगर बात करें खाने की एक लाइन में, तो कहने का मतलब है कि आप करीब करीब 24 ग्राम के आसपास, 24 से 25 ग्राम के आसपास, या उससे कम की बात करिए, उससे कम हो जाए तो अच्छी बात है।
उससे कम हो जाए तो अच्छी बात है। मैक्सिमम 24 से 25 ग्राम की ही बात करी है, इतनी आप चीनी ले सकते हैं, एक एडल्ट की बात करी गई है। समझ आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब है कि चीनी आपको 24 से 25 ग्राम से कम लें वो अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये लिमिट है। फिर लिखा हुआ है 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खाने में ऊपर से चीनी डली, ये बहुत अच्छी बात है। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ही फैमिली वाले, कि हमारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, उसका टेस्ट बदल देते हैं खाने का, कुछ ना कुछ उसमें मिला देते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर से तो उन्होंने यहाँ पे साफ साफ चीनी की बात करी है कि 2 वर्ष से यदि कोई बच्चा है जिसकी उम्र कम है, तो उसमें आप उसके खाने में चीनी ना ऐड करें, ना डालें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ये फिर NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हैदराबाद में है, जिसने पूरा एक भारतीयों के लिए डाइट प्लान बना रखा है, एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में खाने का जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है कि हर ग्रुप से अपनी स्वेच्छा से कुछ ना कुछ अवश्य लें, चूँकि मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये PDF तो खैर काफ़ी पेज की है, तो मैं इसका एक एक सेक्शन बना करके और आपको विधिवत जानकारी देता रहूँगा। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारा ये चैनल इन्फोक्यूट, इसे थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके से आगे की जो PDF है मैं उसको धीरे धीरे आपके सामने वीडियो बना करके डालता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।